एक्सरे एक इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है क्लिनिकल एग्जामिनेशन की। लेकिन हम बात करेंगे एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे की, और वो कौन से पॉइंट हैं जिन्हें हमें एक नॉर्मल चेस्ट एक्सरे में देखना चाहिए। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, जिसमें पहला पॉइंट है मरीज का नाम और एक्सरे की डेट देखते हैं। सवाल यह है कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। चलिए इसको गहराई से समझते हैं। एक्सरे में नाम की इंपॉर्टेंस एक्सेसिव होती है, क्योंकि मरीज का सही नाम इंश्योर करता है कि एक्सरे रिपोर्ट उसी पेशेंट की है, जिससे इलाज के दौरान किसी भी प्रकार की गलती ना हो। एक्सरे या अन्य ट्रीटमेंट रिपोर्ट पर डेट से यह पता चलता है कि जांच कब की गई थी। ये डॉक्टर को बीमारी की सिचुएशन और प्रोग्रेस को समझने में हेल्प करता है। यदि मरीज का रेगुलर चेकअप होता है तो हर चेकअप की तारीख से यह देखा जा सकता है कि रोग में क्या बदलाव आए और ट्रीटमेंट किस हद तक कारगर रहा है। और इसका अगला पॉइंट ओरिएंटेशन। एक्सरे में सही ओरिएंटेशन से यह इंश्योर होता है कि शरीर के ऑर्गन को सही दिशा में देखा जा रहा है। यदि ओरिएंटेशन गलत हो तो डॉक्टर ऑर्गन के प्रॉब्लम्स को गलत एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यदि बोन्स में फ्रैक्चर है तो ओरिएंटेशन सही होने पर यह क्लियर हो जाता है कि फ्रैक्चर कहां और किस डायरेक्शन में है, जिससे सही ट्रीटमेंट की प्लान बनाई जा सके। मेडिकल इमेजिंग में कुछ स्टैंडर्ड गाइडलाइंस होती है, जैसे कि एपी व्यू, पीए व्यू, जो ओरिएंटेशन पर डिपेंड होते हैं। और इसी का अगला पॉइंट है इमेज क्वालिटी, जिसमें चार चीजों को देखा जाता है। पहली चीज है रोटेशन। यदि एक्सरे में रोगी की सिचुएशन में रोटेशन है तो कुछ ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लंग्स या बोन्स सही ढंग से नहीं दिखेंगे। इससे यह गलत आभास हो सकता है कि ऑर्गन में प्रॉब्लम है, जबकि रियलिटी में रोटेशन के कारण यह डिफॉर्मिटी दिख रही होती है। रोटेशन सही होने पर दोनों क्लेविकल सिमेट्रिकल होती है। यदि रोटेशन गलत है तो क्लेविकल एसिमेट्रिकल दिखाई दे सकती है, जिससे ये कंफ्यूजन हो सकता है कि बोन्स में एबनॉर्मलिटी है। सही रोटेशन से स्पाइन बिल्कुल सीधी दिखाई देती है और ट्रेकिया इसके सेंटर में होती है। रोटेशन गलत होने पर स्पाइन तिरछी दिखाई दे सकती है, जिससे यह लगेगा कि मरीज में स्कोलियोसिस है, जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं हो सकता। और दूसरा है इंस्पायरेशन। इंस्पायरेशन की इंपॉर्टेंस एक्सरे में इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लंग्स और चेस्ट के अन्य ऑर्गन का सही असेसमेंट हो सके। इंस्पायरेशन का मतलब है कि एक्सरे लेते समय मरीज ने कितनी गहरी सांस ली। सही ढंग से सांस लेने पर एक्सरे में लंग्स पूरी तरह से फैलते हैं, जिससे डॉक्टर चेस्ट के ऑर्गन की सही सिचुएशन और शेप का असेसमेंट कर सकते हैं। जब मरीज गहरी सांस लेता है तो लंग्स पूरी तरह फैलते हैं, जिससे एक्सरे में उनकी रियल इमेज दिखती है। इससे लंग्स की किसी भी एबनॉर्मलिटी जैसे न्यूमोनिया, नोड्यूल या कंसोलिडेशंस को साफ तौर पर देखा जा सकता है। सही इंस्पायरेशन के साथ डायफ्राम नीचे की ओर होता है। यह क्लियर करता है कि लंग्स ठीक से एक्सपेंड कर रहे हैं और उनके नीचे कोई एयर या फ्लूइड नहीं है। अगर सांस सही ढंग से नहीं ली गई है तो डायफ्राम ऊपर उठ सकता है, जिससे यह गलत लगेगा कि डायफ्राम में कोई एबनॉर्मलिटी या पेट में गैस है। सही इंस्पायरेशन से लंग्स नीचे तक फैलते हैं और कोस्टोफेरेनिक एंगल साफ दिखते हैं। ये इस क्षेत्र में प्लूरल इफ्यूजन का असेसमेंट करने में हेल्प करता है। यदि इंस्पायरेशन ठीक से नहीं लिया गया तो लंग्स की कुछ बीमारी जैसे एटेलेक्टेसिस या इंटरस्टिशियल डिसीज सही ढंग से दिखाई नहीं देगी। अच्छी इंस्पायरेशन के साथ आप एक्सरे में एंटीरियरली 6 से 7 रिब्स देख सकते हैं और पोस्टीरियरली 9 से 10 रिब्स देख सकते हैं। यदि इससे कम रिब्स दिखाई देती हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि रोगी ने ठीक से सांस नहीं ली है, और यह भी बताता है कि एक्सरे सही ढंग से नहीं हुआ है। और इसी में अगला पॉइंट है पोजीशन। सही पोजीशन से एक रेडियोलॉजिस्ट या डॉक्टर को बोन्स, ऑर्गन्स या टिश्यू की क्लियर और एक्यूरेट शेडो मिलती है, जैसे फ्रंटल व्यू या लेटरल व्यू। और इमेज क्वालिटी का लास्ट पॉइंट है एक्सपोजर। बॉडी पर डाले गए रेडिएशन की सही मात्रा यह तय करती है कि शेडो कितनी क्लियर और यूजफुल होगी। बहुत ज्यादा या बहुत कम एक्सपोजर से शेडो की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है।
एक्सपोजर को मिनिमम रखना जरूरी है ताकि पेशेंट पर कम से कम रेडिएशन का इफेक्ट पड़े। खासकर गर्भवती महिलाओं और बच्चों में रेडिएशन की मात्रा को स्पेशली कंट्रोल किया जाता है। और नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ट्रेकिया। ट्रेकिया जो आमतौर पर चेस्ट के सेंटर में लोकेटेड होता है या एओर्टिक नकल के थोड़े राइट में, क्योंकि एओर्टिक आर्च लेफ्ट साइड में है। मिड लाइन स्ट्रक्चर जो नेक के लोअर पार्ट और चेस्ट के अपर पार्ट में मौजूद होती है। एक्सरे के जरिए डॉक्टर ट्रेकिया की सिचुएशन और शेप का पता लगा सकते हैं। अगर ट्रेकिया अपने नॉर्मल पोजीशन से हटी हुई है तो किसी इंटरनल प्रॉब्लम जैसे ट्यूमर, लंग्स एक्सपेंशन या रेस्पिरेटरी सिस्टम में किसी रुकावट का साइन हो सकता है। या एक्सरे से यह देखा जा सकता है कि ट्रेकिया में किसी तरह की रुकावट है या नहीं, जैसे कि कोई फॉरेन बॉडीज, इन्फ्लामेशन या किसी इंफेक्शन की वजह से नैरो माइंडेडनेस हो गई हो। बच्चों में अक्सर ये रुकावट खतरनाक होती है। और इसी में अगला पॉइंट है बोन्स। एक्सरे बोन्स में होने वाली फ्रैक्चर को स्पष्ट रूप से दिखाता है। डॉक्टर इसके जरिए ये देख सकते हैं कितनी गंभीर चोट है और किस प्रकार की टूट फूट हुई है। हड्डियों के जोड़ों में आर्थराइटिस या जोड़ की अन्य समस्याओं को एक्सरे से देखा जा सकता है। एक्सरे दिखाता है कि जोड़ों में इन्फ्लामेशंस को, कार्टिलेज कम होने को। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है कार्डियक सिलहाउट। कार्डियक सिलहाउट चेस्ट के बीच में दिखाई देता है, लेकिन थोड़ा लेफ्ट की ओर होता है क्योंकि दिल का ज्यादातर हिस्सा लेफ्ट में होता है। एक्सरे में यह आमतौर पर दोनों लंग्स के बीच में देखा जाता है, जहां हार्ट की शेडो व्हाइट या हल्के ग्रे रंग की दिखाई देती है। एक्सरे में कार्डियक सिलहुट को देखकर दिल के साइज का असेसमेंट किया जाता है। यदि हार्ट का साइज नॉर्मल से बड़ा दिखाई देता है तो इसे कार्डियोमेगेली कहते हैं, जो हार्ट की डिसीज जैसे कार्डियक फेलियर, हाइपरटेंशन या कार्डियोमायोपैथी का साइन हो सकता है। नॉर्मली हार्ट की जो नॉर्मल सिचुएशन एक्सरे में है वो मीडियस्टिनम के पीछे होती है। अगर कार्डियक सिलहुट अपने नॉर्मल प्लेस से हट जाता है तो ये लंग्स में प्लूरल इफ्यूजन, न्यूमोथोरेक्स या मीडियस्टिनल शिफ्ट जैसी डिसीज का साइन हो सकता है। कार्डियक सिलहुट के साथ मेजर ब्लड वेसल्स जैसे एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरी भी देखी जा सकती है। और इसी में अगला पॉइंट है डायफ्राम, जो चेस्ट और एब्डोमेन को सेपरेट करने वाली एक मसल्स है। इसकी लोकेशन 10th रिब्स पर होती है। राइट हेमी डायफ्राम लेफ्ट हेमी डायफ्राम से ऊंचा होता है क्योंकि ये लीवर के ऊपर लोकेटेड होता है। एक्सरे में डायफ्राम का सही लोकेशन पर होना जरूरी है। अगर डायफ्राम ऊपर या नीचे खिसका हुआ दिखता है तो ये किसी प्रॉब्लम का साइन हो सकता है, जैसे लंग्स डिसीज या हाइटस हर्निया, या डायफ्राम के मूवमेंट के जरिए फेरेनिक नर्व पैरालिसिस या डायफ्रामेटिक पैरालिसिस का पता कर सकते हैं। डायफ्राम के लेफ्ट और राइट एजेस नॉर्मल होने चाहिए। अगर एक तरफ का डायफ्राम ऊपर या नीचे है तो ये जैसे पल्मोनरी कोलैप्स या पल्मोनरी इफ्यूजन का साइन हो सकता है। और इसी में नेक्स्ट पॉइंट है लंग्स फील्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक्सरे में इसके जरिए हम लंग्स की काफी सारी बीमारियों का पता लगा सकते हैं। एक्सरे में लंग्स की लोकेशन, सिचुएशन और फंक्शन का इवोल्यूशन करना एक प्राइमरी वे है। पहले हम दोनों लंग्स को एक दूसरे से कंपेयर करते हैं। यदि दोनों लंग्स नॉर्मल है तो एक्स्ट्रा नॉर्मल है। लंग्स फील्ड के जरिए से लंग्स में इंफेक्शन जैसे न्यूमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस, ब्रोंकाइटिस जैसी डिसीज का पता लगाया जा सकता है। एक्सरे में लंग्स एबनॉर्मल स्पॉट दिखाई दे सकते हैं जो इन बीमारियों का साइन होते हैं। एक्सरे में यह भी पता चलता है कि लंग्स सही तरीके से एक्सपेंड कर रहे हैं या नहीं। न्यूमोथोरेक्स या एटेलेक्टेसिस, सीओपीडी, अस्थमा जैसी डिसीज का पता लंग्स फील्ड के जरिए लगाया जा सकता है, जो सांस की प्रॉब्लम की वजह हो सकती है। लंग्स फील्ड के जरिए हार्ट और लंग्स के बीच का संबंध भी देखा जा सकता है। अगर हार्ट का साइज बड़ा हुआ है तो ये लंग्स पर दबाव डाल सकता है और इससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। यह सिचुएशन मोस्टली क्रॉनिक हार्ट फेलियर में देखी जाती है। मीडियस्टिनम ये नॉर्मली चेस्ट के मिडिल में लोकेटेड होती है। एक्सरे में एक इंपॉर्टेंट फील्ड है
जो चेस्ट के मिडिल में होता है और इसमें हार्ट, मेजर ब्लड वेसल्स, ट्रेकिया, ओसोफेगस, लिम्फ नोड और अन्य स्ट्रक्चर शामिल होते हैं। मीडियस्टिनम में हार्ट और उसकी ब्लड वेसल्स होती हैं। एक्सरे में डॉक्टर हार्ट के साइज और लोकेशन का असेसमेंट कर सकता है, जो कार्डियोमेगेली या अन्य कार्डियक डिसीज का साइन हो सकता है। एक्सरे में ओसोफेगस में कोई एबनॉर्मलिटी जैसे गैस्ट्रोसोफिजियल रिफ्लेक्स या ट्यूमर, हर्निया का पता लगाया जा सकता है। और इसी में नेक्स्ट और आखिरी पॉइंट है हाइलर, जो दोनों लंग्स का सेंट्रल पोर्शन होता है। हाइलर क्षेत्र में फेफड़ों की मेजर ब्लड वेसल्स जैसे पल्मोनरी आर्टरी और वेन होती है। एक्सरे में इनकी लोकेशन और साइज को देखा जा सकता है। हाइलर एरिया में इन्फ्लामेशन या लिम्फ नोड का बढ़ना अक्सर इन्फेक्शन जैसे ट्यूबरक्लोसिस का साइन हो सकता है। उम्मीद करता हूं वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।